नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं आपके घर की झाड़ू आपको माला माल भी बना सकती है। माला माल बनाने का मतलब यह है कि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को हमेशा साफ सफाई से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में भी साफ सफाई होती है वहाँ सुख समृद्धि के साथ धन की वर्षा भी होती है। घर में रखी गई चीज़ों में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। इन्हीं में से एक झाड़ू। झाड़ू का इस्तेमाल हर घर में होता है। मान्यता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति झाड़ू का अपमान करता है तो घर में दरिद्रता आ जाती है। घर में झाड़ू को रखने का स्थान, पुरानी झाड़ू को सही जगह रखना और झाड़ू लगाने का सही समय, इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो वह माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। झाड़ू के कुछ नियम और टोटके कहा जाते हैं कि जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा पुरानी और नई झाड़ू के केवल एक ऐसे टोटके और उपाय भी हैं जिनसे आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आइए जानते हैं झाड़ू के जुड़े टोटकों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ और आपके पूरे परिवार पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। नंबर 1, माला माल बनने का सरल उपाय। अब बात करते हैं झाड़ू के उस चमत्कारी उपाय की जिससे आप माला माल हो सकते हैं। शुक्रवार को एक नई झाड़ू लेकर आएं, इसे माता लक्ष्मी के सामने रखें, फिर माता लक्ष्मी को घी के 2 दीपक अर्पित करें। पहले दीपक से लक्ष्मी माँ को आरती उतारें। आरती समाप्त होने के बाद पहली आरती माँ लक्ष्मी को समर्पित करें और दूसरी झाड़ू को अब पूरे घर में आरती घुमाएं और दीपक को झाड़ू के पास रखें। इसके बाद झाड़ू पर कुमकुम, चावल और अबीर से पूजा करें। पूजा समाप्त होने के बाद इस झाड़ू से सबसे पहले उस कमरे की साफ़ सफाई करें जहां आप अपनी तिजोरी या पैसे रखते हैं। इससे नकारात्मक शक्तियां जितनी हैं सब चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। वहां धन की कमी का तो सवाल ही नहीं उठता है जहां माँ लक्ष्मी जी का वास हो जाए। नंबर 2, शनि दोष में झाड़ू खरीदने की गलती ना करें। अगर आप पर शनि की साढ़े सत्ती है, ढाई या महादशा चल रही है तो शनिवार को भूलकर भी झाड़ू ना खरीदें। ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं, परिणाम स्वरूप आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में क्या झाड़ू खरीदना पूरी तरह टालना चाहिए? नहीं, आप रविवार के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन पहली बार उसका उपयोग शनिवार को ही करें। नंबर 3, पंचक में झाड़ू खरीदना क्यों वर्जित है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पंचक चल रहा है तब झाड़ू खरीदना पूर्णतः वर्जित माना गया है, क्योंकि पंचक काल में अशुभ माना जाता है। इस समय किसी भी शुभ कार्य को करना निषेध माना जाता है। यह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है, लेकिन गलत समय पर खरीदने गई झाड़ू नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। नंबर 4, सोने की झाड़ू का टोटका। ज्योतिष शास्त्र में धनवान बनने के लिए झाड़ू से जुड़े कई अद्भुत उपाय बताए गए हैं। सोने की झाड़ू का टोटका भी उन्हीं में से एक है। कहा जाता है कि जो लोग सोने की छोटी झाड़ू बनाकर तिजोरी में या आभूषण के साथ रखते हैं उनके घर में धन की कमी कभी नहीं होती है और धन सुख समृद्धि स्वतः आकर्षित बनी रहती है। ध्यान रखें, झाड़ू तिजोरी में रखने से पहले इस माता लक्ष्मी के सामने रखकर विधि पूर्वक ध्यान जरूर करें। नंबर 5, घर में झाड़ू कब लगानी चाहिए? हर काम का एक सही समय होता है। सफाई भी अपवाद नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की साफ सफाई हमेशा सूर्योदय के बाद ही करनी चाहिए। अक्सर लोग सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं और यह आदत सही भी है, मगर अंधेरे में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। रात के समय जो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है वे सब साफ सफाई के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पाती। यही कारण है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना टालना चाहिए। मान्यता है इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 6, अगर घर में कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो झाड़ू से जुड़े कुछ उपाय उसके स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन बीमार व्यक्ति आसपास झाड़ू लगाकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान कराना चाहिए। ध्यान रखें, यह उपाय केवल असाधारण बीमारियों के लिए है। किसी गंभीर रोगी के लिए डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। यह उपाय करने से रोगी स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। नंबर 7, झाड़ू को देवी लक्ष्मी का स्वरूप तो माना गया है। ऐसे में इसे कभी भी जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। ऐसा करना शुभ माना गया है। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है
वहाँ से लक्ष्मी माता रूठ कर चली जाती हैं। क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, इसलिए झाड़ू को हमेशा आदरपूर्वक उपयोग करें। नंबर 8, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू का गुप्त दान करें। झाड़ू दान करते समय कुछ बातें ध्यान रखना आवश्यक भी है। मंदिर से झाड़ू दान के लिए शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें। यदि उस दिन कोई शुभ योग या त्यौहार हो, दान की महत्वता बढ़ जाती है। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन दान करना हो उससे एक दिन पहले 3 नई झाड़ू खरीद लेने चाहिए। नए घर में प्रवेश करते समय भी नई झाड़ू लेकर प्रवेश करना ही चाहिए। इससे शुभ शगुन माना जाता है। नंबर 9, झाड़ू को रखने में हमेशा विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कभी भी झाड़ू को घर के उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में नहीं रखनी चाहिए। यह देवताओं का आगमन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। नंबर 10, झाड़ू को कभी भी पैर न लगाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू देवी लक्ष्मी के प्रिय वस्तुओं में एक मानी जाती है, क्योंकि यह घर की लक्ष्मी और घर की गंदगी को दूर कर रही होती है। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यंत प्रिय है, इसलिए अगर भूलवश झाड़ू के ऊपर पैर लग जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए। कभी भी झाड़ू को मांगना नहीं चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को मंदिर के पास रखना भी शुभ माना जाता है। इससे धन हानि भी हो सकती है यदि आप झाड़ू को पैर लगा रहे हैं या लांग रहे हैं। नंबर 11, टूटी हुई झाड़ू को कभी भी इस्तेमाल न करें। मान्यता है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि में बाधा आ सकती है। कई लोग पुरानी झाड़ू का उपयोग जारी रखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कभी भी टूटी हुई झाड़ू का प्रयोग न करें। यह घर की आर्थिक स्थिति को भी बर्बाद कर सकती है। नंबर 12, कृष्ण पक्ष में ही खरीदें झाड़ू। जब भी आप नया झाड़ू खरीदें, ध्यान रखें कि झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष और शुक्रवार के दिन ही खरीदें। नए झाड़ू का इस्तेमाल हमेशा शनिवार से ही शुरू करें। यदि आप इस दिन नए झाड़ू का उपयोग करती हैं तो मान्यता है कि आपके घर में धन की वर्षा जरूर होगी। नंबर 13, पुरानी झाड़ू को घर में छिपा कर रखें। वैसे तो झाड़ू को कभी भी सबके सामने नहीं रखना चाहिए, लेकिन यदि झाड़ू पुराना हो जाए तो उसे घर के किसी कोने में छिपा कर रखें। जब उचित समय आए तो इसे सबसे छिपा कर घर से बाहर निकालें। यह साधारण सा उपाय आपके घर में लक्ष्मी का आगमन मदद करेगा। नंबर 14, भूल कर भी न फेंकिए झाड़ू। ऐसा माना जाता है कि पुरानी और टूटी हुई झाड़ू को घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखें पुरानी झाड़ू को शनिवार, अमावस्या या होलिका दहन के दिन ही बाहर निकालना चाहिए। यदि आप इसे किसी अन्य दिन बाहर निकालते हैं तो यह आपके घर में दरिद्रता और आमंत्रित करती है। झाड़ू को घर से बाहर निकालते ही घर की नकारात्मक शक्तियाँ भी झाड़ू के साथ बाहर निकल जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। नंबर 15, किसी के घर में कि बाहर निकलते ही झाड़ू न लगाएं। अगर आप घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं तो कभी भी कोई घर से बाहर निकले तो उसके तुरंत बाद झाड़ू न लगाएं। ऐसा माना जाता है कि घर से बाहर निकलते ही झाड़ू लगाने से कार्यों में सफलता नहीं मिलती, खास तौर पर जब घर के मुखिया बाहर निकलें, और तब यह गलती बिल्कुल भी न करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।